आप अपने बालों को काला बनाने के लिए क्या लगाते हैं? हेयर डाइज और फैंसी हेयर कलर्स, राइट? लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर हेयर कलर्स आपके बालों को बेजान और कमजोर बना देते हैं, और कुछ केसेस में तो इवन सीवियर एलर्जी। ज्यादातर लोग अपने बाल काला करने के लिए हेयर डाई को लगाना नहीं चाहते, लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से मजबूरी में उन्हें ऐसा करना ही पड़ता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो नेचुरल तरीके से अपने बालों को काला करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा 2 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिसे आप अपने बालों में जब ट्राई करेंगे तो एकदम नेचुरल डार्क ब्राउन कलर आपको इससे मिलेगा। आपके बालों का सफ़ेद होने की स्पीड कम हो जाएगी और आपके बालों को कोई नुकसान भी नहीं होगा। इनफैक्ट नुकसान तो छोड़िए, उल्टा ये तरीका आपके बालों की जड़ों को अंदर तक नरिशमेंट देगा और उन्हें मजबूत बनाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, किस तरह से हमें इसको फॉलो करना है, कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए हमें चाहिए होंगी और इसमें आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग केमिकल बेस्ड डाइज लगाते हैं उनके बाल धीरे धीरे पतले होने लगते हैं, वॉल्यूम कम होने लगता है और बालों के सफ़ेद होने की स्पीड भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जानते हैं इसके पीछे की असली वजह क्या होती है? वजह है इन डाइज के अंदर, इन हेयर कलर्स के अंदर यूज होने वाला एक बहुत ही खतरनाक केमिकल जिसका नाम है पीपीडी, यानी पैराफिनाइलिन डायामाइन। ये केमिकल ऑक्सीडाइज होकर हेयर को कलर तो कर देता है, लेकिन इससे स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन और फॉलिकुलर डैमेज बढ़ जाता है। इसके अलावा ज़्यादातर हेयर डाइज में अमोनिया भी पाया जाता है, जो कि बालों के नेचुरल कलर को पूरी तरह से निकाल देता है, उन्हें ब्लीच कर देता है और बालों के केराटिन प्रोटीन को भी डैमेज करता है। जिससे होता क्या है कि बाल ड्राई और ब्रिटल हो जाते हैं और आसानी से गिरने भी लगते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बालों को कलर करने का जो सीक्रेट तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं, इससे आपको इस तरह का कोई भी नुकसान, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आई एम श्योर इसके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। दोस्तों, ये एक 2 स्टेप नेचुरल हेयर कलरिंग प्रोसेस है जिसमें आपको सिर्फ 3 आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। पहला है हेना पाउडर, दूसरा है भृंगराज पाउडर और तीसरा है इंडिगो पाउडर। पहले स्टेप में आपको लगाना है हेना और भृंगराज का मिक्सचर। हेना आप जानते ही हैं कि एक नेचुरल हेयर कलर होता है, ये बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और साथ ही साथ एक नेचुरल हेयर कंडीशनर की तरह भी काम करता है, जिससे कि बाल आपके नरम, मुलायम और चमकदार बनते हैं। इसमें लॉसोन नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि आपके बालों के केराटिन से बाइंड करके एक ऑरेंज रेड टाइप का कलर बना लेता है, जो कि आपने अक्सर लोगों को देखा ही होगा बालों में। वहीं भृंगराज की बात करें, जिसे किंग ऑफ हेयर भी कहते हैं, तो ये आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत बनाता है, बालों को सफ़ेद होने से रोकता है, बालों का झड़ना कम कर देता है और वॉल्यूम को भी इंक्रीज करता है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको इन दोनों ही चीज़ों को 3:1 के रेशियो में मिक्स करना है, यानी 3 हिस्से आपको हेना के लेने हैं और 1 हिस्सा आपको भृंगराज पाउडर का लेकर इन्हें एक कढ़ाई के अंदर, लोहे की कढ़ाई के अंदर आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाइए और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। इसमें गांठें नहीं पड़नी चाहिए। जब ये पेस्ट अच्छे से आपका बन जाए तो इसे आप एक पॉलीथीन से या किसी ऐसी चीज़ से ढक दीजिए जिससे कि इसके ऊपर ज़्यादा एयर का जो कांटेक्ट है वो ना हो पाए, और फिर उसके बाद 2 से 3 घंटे या प्रीफरेबली पूरी रात के लिए आप इसको इस तरह से छोड़ दीजिए। दोस्तों, लोहे की कढ़ाई यूज करने का कारण ये होता है कि हेना के टैनिन्स के साथ जब आयरन ऑक्सीडाइज करता है तो इससे एक रिच ब्राउन मैरून टाइप का कलर मिलता है आपको, जो कि काफी ज्यादा नेचुरल और ब्यूटीफुल लगता है। इस पेस्ट को लगाने से पहले आप अपने बालों को एक अच्छे शैम्पू से, एक माइल्ड से शैम्पू से वॉश कर लीजिए, ताकि एक्सेस ऑयल और डर्ट वगैरह जो आपके बालों में है वो निकल जाए। और फिर बालों को आप अच्छे से सुखा लीजिए और फिर ये जो पेस्ट आपने बनाया है, जो कि ओवरनाइट रखा था, उस मिक्सचर को आप अपने बालों में अच्छी तरीके से लगा लीजिए। इसके बाद 2 से 3 घंटे वेट कीजिए और फिर प्लेन वाटर से अपने बालों को धो लीजिए और बालों को नेचुरली सूखने दीजिए। वैसे यहाँ मैं आपको एक प्रोफेशनल टिप और देना चाहूंगा दोस्तों, कि अगर आप चाहें तो इस मिक्सचर के अंदर 1 टीस्पून आंवला पाउडर और थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं। इससे कलर और भी ज्यादा अच्छा आएगा, बट ये ऑप्शनल है और ड्राई हेयर वाले लोगों के लिए सुटेबल नहीं है। तो अगर ड्राई हेयर है तो आपको इसको, यानी आंवला और नींबू को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला स्टेप जिसमें आपने अपने बालों को टिपिकल हिना स्टाइल में रेडिश ब्राउन बना लिया है।
अब आइए देखते हैं कि स्टेप 2 में आपको क्या करना है ताकि आपके बालों का जो कलर है और ज़्यादा डार्क हो जाए और ज़्यादा नेचुरल लगे और आपको जो भी कोई देखे वो कहे कि यार आपने कहाँ से अपने बाल कलर कराए। तो सेकेंड स्टेप में आपको लगाना है इंडिगो पाउडर। दोस्तों, इंडिगो एक प्लांट सोर्स्ड नेचुरल ब्लू ब्लैक डाई होती है जो कि हिना के ब्राउन शेड के साथ मिलकर एक डीप ब्राउन और जेट ब्लैक कलर आपको दे सकता है। आपको क्या करना है कि बस इंडिगो पाउडर को लेकर स्टेप 1 की ही तरह इसमें पानी मिलाकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। इंडिगो की क्वांटिटी आपको उतनी ही लेनी है जितनी की आपने हिना की ली थी। अब इस पेस्ट को आप अच्छी तरीके से ढककर सिर्फ 5 मिनट के लिए रखिए और 5 मिनट के बाद इसे अपने पूरे बालों में हिना ही की तरह अच्छे से लगा लीजिए। याद रखिएगा कि इंडिगो पाउडर को भिगोने के बाद आपको 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर अपने बालों में लगा लेना है। बहुत ज़्यादा देर इसको आपको नहीं रखना है क्योंकि ज़्यादा देर टोन चाहते हैं। अगर आप डार्क ब्राउन शेड चाहते हैं तो आप इस इंडिगो को 45 मिनट के बाद अपने बालों में से धो लीजिए और अगर आप चाहते हैं कि एकदम ब्लैक टोन आपको मिल जाए तो आप इसको 90 मिनट तक यानी करीब 1.5 घंटे तक लगा कर रखिए और फिर प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए। दोस्तों, इंडिगो लगाने के बाद आपको 24 से 36 घंटे तक अपने बालों में शैम्पू नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको हमेशा याद रखिएगा। इससे क्या होगा कि इंडिगो का जो डाई मॉलिक्यूल है वो अच्छे से ऑक्सीडाइज होकर आपके बालों से एकदम फिक्स हो जाएगा और आपको ज़्यादा अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग कलर मिलेगा। आप चाहें तो 24 घंटे के बाद रात को अपने बालों में कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल भी आप लगा सकते हैं। इससे बालों की कंडीशनिंग तो हो ही जाएगी, साथ साथ ड्राइनेस और रफनेस भी आपके बालों में जो है वो नहीं आएगी। आपको अपने बाल थोड़े और ज़्यादा अच्छे लगेंगे और जो इंडिगो का कलर है वो भी आपके बालों में लॉक हो जाएगा। इस 2 स्टेप ट्रीटमेंट से आपके बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, बालों का टूटना और झड़ना रुक जाएगा, बालों में एक नेचुरल शाइन और थिकनेस आपको दिखेगी और आपको एक लॉन्ग लास्टिंग नेचुरल ब्राउन ब्लैक टोन अपने बालों में मिलेगी। और ये सब कुछ बिना किसी केमिकल के, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। जी हाँ, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, एक बार इसको आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। दोस्तों, इस ट्रीटमेंट की कामयाबी इसमें यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स की प्योरिटी और एफिकेसी के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए मेक श्योर कि आप हाई क्वालिटी नेचुरल और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स ही यूज करें। कोई लो ट्रीटमेंट को जब मैंने ऑर्डिनरी केमिकल डाइज और हेयर कलर्स से कंपेयर किया तो मुझे कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट्स मिले। सबसे पहले कलर का कंपैरिजन करें तो केमिकल वाली डाइज आपको इंस्टेंट कलर दे देती हैं, वहीं हिना, इंडिगो और भृंगराज का ये 2 स्टेप ट्रीटमेंट नेचुरली आपके बालों में कलर लाता है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। दूसरा, बालों के ऊपर पड़ने वाले असर को अगर हम कंपेयर करें तो केमिकल डाइज से बाल ड्राई और ब्रिटल हो सकते हैं, जबकि हिना, इंडिगो, भृंगराज से बाल हेल्दी, स्मूथ और नरिश्ड लगते हैं, शाइनी लगते हैं। तीसरा, जब मैंने कंपेयर किया कि इन दोनों से हमारी स्कैल्प पर क्या असर पड़ता है तो मैंने देखा कि केमिकल डाइज से स्कैल्प इरिटेटेड हो जाती है और कुछ लोगों में इचिंग या फिर एलर्जी भी इससे हो सकती है, वहीं नेचुरल ट्रीटमेंट से आपकी स्कैल्प कूल और हेल्दी रहती है और इस तरह का कोई नुकसान आपको इससे नहीं होता है। और लास्टली, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर सेफ्टी। केमिकल डाइज में पीपीडी और अमोनिया होता है जो कि कई लोगों के लिए रिस्की हो सकता है, इससे एलर्जीज हो सकती हैं, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वहीं हिना, इंडिगो और भृंगराज 100% हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सभी लोगों के लिए पूरी तरह से सेफ है और इस तरह की कोई साइड इफेक्ट्स इससे आपको नहीं होते हैं। तो इन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि आपको केमिकल डाइज यूज करनी चाहिए या फिर आपको नेचुरल कलर यूज करना चाहिए। याद रखिए, नेचुरल कलर थोड़ा सा पेशेंस मांगता है, लेकिन बदले में आपको हेल्दी, स्ट्रांग और नेचुरली शाइनी बाल देता है। ये बालों को काला करने का एक सेफ, होलिस्टिक और साइंटिफिकली वैलिडेटेड तरीका है, स्पेशली अगर आप इसे रेगुलरली हर 3 से 4 वीक्स में यूज करते रहते हैं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और कुछ नया इससे आपने सीखा होगा। अपने बालों को नेचुरली काला आप इससे जरूर करके देखेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले, अच्छे मिले या आपको कोई प्रॉब्लम आई। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।